अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है जिसमें सूचना सेठ नाम की महिला ने अपने बेटे की हत्या की। अब सवाल ये है, कानून की नजर में और पुलिस की नजर में, क्या सूचना सेठ को हत्या के जुर्म में जो धारा 302 लगती है, यानी कि या तो उम्र कैद या फांसी की सजा, जिसको हम कारपोरल पनिशमेंट कहते हैं, यानी कि जघन्य अपराध के लिए सबसे बड़ी सजा, तो क्या सूचना सेठ को इस तरह का कोई दंड मिलेगा? पुलिस भी हैरान, क्योंकि सूचना सेठ लगातार एक ही बात कह रही है, मैंने अपने बेटे को नहीं मारा। मेरा बेटा मेरे साथ जिंदा सोया था, सुबह मरा मिला। तीसरी बात जो वो ये कह रही है कि मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रही थी। यानी कि सूचना सेठ कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि मानसिक रूप से वो अनस्टेबल है, जिसे हम मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति कहते हैं। अब जो डर है पुलिस वालों का या कानूनविदों का कि सूचना सेठ कैसे बचे, तो उसका इलाज यानी उसका तोड़ भारतीय कानून में, यानी कि जिसको हम कहते हैं इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। हत्या के जितने भी मामले आते हैं तो इस धारा के अंदर है, वो है धारा 300। इस धारा 300 में 5 अपवाद है। अगर इन 5 अपवादों में किसी की हत्या हो जाती तो उसको हत्या नहीं माना जाए, उसको हत्या के लिए जो कार्पोरल पनिशमेंट होता है वो नहीं दिया जाएगा, बल्कि कोर्ट थोड़ा संवेदनशील होगा। इनमें सबसे पहला अपवाद आता है, अपराधी आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो, यानी कि जो सेल्फ कंट्रोल, यानी कि जो मानसिक स्टेबिलिटी है उसके कारण, यानी कि उसका मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं, मानसिक रूप से वो रोगी है। जैसे जिसमें मेंटली मेंटली डिसऑर्डर या पागल लोग आते हैं। दूसरा ये होता है कि भूल से, जैसे मान के चलिए कि मुझे लगा कि यहाँ पर एक शेर बैठा हुआ है और मैंने उस पर डंडे से प्रहार किया और वो कोई व्यक्ति था, ये भूल से। तीसरा दुर्घटना बस में, अ, मान चलिए कि मैं लकड़ी काट रहा हूँ और लकड़ी का हत्था मेरे हाथ में रह गया और उसका हिस्सा किसी दूसरे। ये सबसे बड़ा अपवाद है। ऐसे ही 5 और 4 और अपवाद हैं। तो अगर इनमें से कोई होता है तो वो आपराधिक मानव वध, तो अपराध तो है, मानव वध भी है, लेकिन वो हत्या नहीं। मीन्स दैट इज नॉट कॉल्ड मर्डर, इट्स किलिंग, बट इट्स नॉट मर्डर। तो जो पुलिस को सबसे बड़ा डर है यही है कि बार बार सूचना सेठ सिर्फ एक ही बात कह रही है, नहीं मारा है मेरा बेटा, जिंदा सोया था, सुबह उठा वो मरा हुआ था, और मैं लॉन्ग टर्म अपने बेटे के साथ रहना चाह रही थी, इसलिए उसको लेकर के। कानून भी महिलाओं के प्रति थोड़ा संवेदनशील होता है, सॉफ्ट कॉर्नर होता है। वो पहले विचार करेगा कि कहीं ये स्थिति इसके पति की हरकतों की वजह से तो नहीं, यानी कि घूम करके जो सुई है वो पति को पकड़े। लेकिन चूंकि पति उस समय बाहर था, तो बहुत उम्मीद है कि वो बच जाएंगे। और साथ ही जिस तरह की मनोदशा का वर्णन ये महिला कर रही है, उसमें इनको भी जो ये स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होता है उससे बचा दिया जाएगा। ये हमारे भारतीय कानून की बहुत महानता है। ये हत्या जैसे आरोप में भी लोग कानून का सहारा ले बड़े आराम से, क्योंकि मैं कई न्यूज़पेपरों में मैंने देखा है कि वो कहीं पर भी कॉन्फिडेंस को लूज नहीं कर रही हैं, फुल कॉन्फिडेंस में एक ही बात कह रही हैं, अभी तक कोई बयान बदला नहीं है और कोई। तो कहीं ना कहीं ये इनका चूंकि पैसे वाले लोग हैं, तो इनका वकील इसको साबित करने की पूरी कोशिश करेगा कि ड्यू टू द वर्क स्ट्रेस मैडम इज नॉट मेंटली स्टेबल,
और जो मानव बद कब हत्या नहीं होती, जो उसके 5 एक्सेप्शंस हैं, ये उसमें सबसे पहला ही है। जैसे अगर कोई पागल किसी की हत्या कर दे तो उस पर 302 नहीं लगता। ठीक है ना? वही स्थिति यहाँ पर बनाई जा रही है। अब ये देखना है कि हमारे जज साहब नीर छीर विवेकाधीन कैसे निर्णय लेते हैं, इसको हत्या मानते हैं या आपराधिक मानव वध मान करके कम सजा देते हैं। मैं भारतीय हूँ, मेरा भारत महान है। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ लॉ की।